श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनऊं रघुवर विमल यस जो दायक फल चार बुद्धिहीन धनु जानिके सुमिरऊं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊं कलेश विकार सियाराम पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसऊं सुरभूप सियावल रामचंद्र जी की जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान बोली रघुनंदन सरकार की जय बोली रघुनाथ भगवान की जय सियावल रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय बालाजी महाराज की जय। बंधुओं, भारत राष्ट्रीय समस्त विश्व में शांति हेतु श्री बालाजी मंदिर होटल पर रामायण पाठ अनुष्ठान प्रतिदिन किया जा रहा है। आइए आप हम सभी रामायण पाठ अनुष्ठान वह बालाजी मंदिर के सभी धार्मिक आयोजनों से जुड़े रहने हेतु YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब व लाइक करें। वह किसी भी प्रकार की समस्या के निवारण हेतु उपाय जानने के लिए आप हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034664437 पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। आइए रामायण पाठ के अयोध्या कांड में कल वाणी को हमने जिस स्थान पर ब्राह्म दिया था उसी स्थान से आगे रामायण जी में प्रवेश करेंगे। जैसा कि कल आप सभी ने श्रवण किया कि केकई रानी केकई जी अपने दोनों वचन राजा दशरथ जी से मांगती हैं और राजा दशरथ जी केकई को समझाते हैं कि भरत को राज तिलक मैं दे दूंगा, लेकिन तुम राम को वनवास जाने की वचन वापस ले लो, राम मेरे प्राण हैं। आइए उसी से आगे रामायण पाठ में चलेंगे। बोले गुरुदेव महाराज की जय। असे कही कुटुले बही उठ ठाड़ी मानहु रोष तरंगनी बाड़ी पाप पहाड़ प्रगट भई सोई भरी क्रोध जले जाई न जोई। ऐसा कहकर कुटल के कई उठ खड़ी वही मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दो बार को ले काटे ने हटे धारा बवर कुबरी वचन प्रचारा डाहत भूप रूप तारु मूला चले विपत्ति बारिधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं
कैकई का कठिन हटी उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंत्रा के वचनों की प्रेरणा ही भमर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढाती हुई विपत्त रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। लक नरे से बात पूरी सांची तिय मिसमीसु से पर नाची गही पद विनय की नहे बैठारी जन दिन कर कूल हो सी कोठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने कैकई के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्यकोल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी का कार्य मत कर। मांगो माते अब गए हूँ ताई राम वीर जन मारे सिमोई राखो राम कहूँ जय तही भाती नाही ते जिरही जन्म भरी छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के ब्रह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। देख के व्याधे असाध निरपुपराहूं धरनी धोनी मात कहते पर हमें आरत बचन राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वह अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा मेरे रघुनाथ करते हुए सिर पीटकर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राहु से तिल सब गाता करे निकल पे तारू मनाहू ने पाता कंठ सूख मुख आवे न बानी जनु पाठिनु दीन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हुए। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी बिना पहिना नामक मछली तड़प रही होवे। पुन कह कटु कटोर के कई मनहु गाय महु माउर दही जो अतहु अस कर तबु रहूं मांगू मांगू तुम ही कही बल कहूं। कैकई फिर कड़वे और कठोर वचन कहने लगी, मानो घाव में जहर भर रही होवे। जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दो के होई एक समय बुहाला हसब टटाई फुला
दानी कहावे अरु कृपा नाही, होई कि खेम कुशल रिताई। हे राजा, ठाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहना और कंजूसी भी करना, क्या रजपूती क्षेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुर भी दिखावे और कहीं चोट भी ना लगे। छाड़हूं बचन की धीरज धरहूं, जन अभिलाज में करुणा करहूं। तनु तिय तने धामे धनु धारिणी, सत्य सांध कहूं तन तृण समय बारिणी। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यों असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्य वृत्ति के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। मरम में बचन सुनी राहु, कै कहूं कछु दोष न तोर। लागहूं तो ही पिशाच, जिम कालू कहावत मोर। के कई के मर्यावेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहलवा रहा है। चहते ने भारत भूपतई भोरे, वेदे बस कुमत बसी जिय तोरे। सौ सब मोर पापे परिणामू, भयऊ कुठार जही विधे बामू। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनार वश तेरे ही जुम्मे कुमति आ बसी। यह सब मेरे परिपापों का परिणाम है, जिससे कुछ में विधाता विपरीत हो गया। सुबह शिव सही फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करही भाई सकल सेवक आई, हो ही त्यों पुर राम बढ़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम जी की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम जी की बड़ाई होवेगी। तोरे कलंक मोरे पछताऊं, मोही ने मिटाही ने जाहि काऊं। अब तो ही ने के लागे कर सोई, लोचन ओट बैठु मुँह गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं आएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मूंछ पाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने हट जा, मुझे मुंह न दिखा। जब लगी ही जियो कहूं कर जोरी,
तब लगी जनु कछु कैसी बहारी, फिर पछितै सिहांत भागी, मारे सिगाई नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे ना बोलना। अभी अभाग्नि, फिर तू अंत में पछतावेगी। जो तू नहारू तात के लिए गाय को मार रही है, परहु राहिं कहीं कोटि, वेद काहे कर से निधानु, कपट से आनी न कहती, कछु जागिति मनहु मसानु। राजा करोड़ प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े। पर कपट करने में जो चतुर कैकई कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही होवे, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही होवे। राम राम रट बिकल बुहालू, जन बिनु पांके बेंगे बेहालू, हृदय मना विभोरी जनी होई, राम ही जाय कहे जनी होई। राजा राम राम रटते रहे और ऐसी व्याकुल हैं जैसे कोई पंछी पंख के बिना बेहाल होवे। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा न हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र से यह बात ना कहवे। ओदाहू करहूं जाने रवि रघुकुल गोर, अवध बिलो के सूल होई ओर, भूप प्रेत के कई कठिनाई, ओवे अवधि विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु वडेरे कुल पुरुष, सूर्य भगवान आप अपना उदय न करें। अयोध्या का बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकई की निष्ठुरता दोनों ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकई निष्ठुरता की सीमा है। बेल पत्ते निरपहि बयहूं बिनु सारा, बीना बेनु सांख्य धुनि द्वारा, पढ़हि भाट गुण गवहि गायक, सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा है गया। राजद्वार पर बीना बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। बाट लोग वृद्धावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वह बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सुहाई नेह कैसे, से गामिनी है विभूषण जैसे, तहि निस्निध परि नहीं काऊ, राम दरस लाल साह उछाऊ। राजा को यह सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण
नहीं स्वाते। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा उत्साह के कारण उस रात्रि किसी को भी नींद नहीं आई। द्वारे भीर सेवक सचिव कहीं उदित रव देखी। जागहूं अजहूं ने अवधपति कारण कवनु विशेषी। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पिछले पहर भूप नित जागा। आज हमहु बड़ अचरज लागा। जाहूं सुमंत्र जगावहूं जाई। कीजिए काज राजा सुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ जाकर राजा को उठाओ, अर्थात जाकर राजा को जगाओ। उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्र तब राहुर माई। देख भयावत जाते डराई। दाई खाई जनु जाई नहेरा। मानहु विपत विषाद बसेरा। तब सुमंत्र रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वो जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रहा है। पूछे है कौन उत्तर उदयी। गए जहीं भवन भूप के कई। कहीं जह जीव बैठ सिरुनाई। देखी भूप गति गयहूं सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वह उस महल में गए जहां राजा और के कई थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे, और राजा की दशा देखकर तो वह सूख ही गए। सोच विकल विवरण मही परहूं। मानहु कमल मूल पर हरूं। सचिव सवित सकहि नहीं पूछी। बोले अशुभे भरी शोभे छूची। देखा कि राजा सूझ से व्याकुल हैं। चेहरे का रंग उड़ गया है और जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा होवे। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई शुभ से विहीन केकई बोली। परिणह राजहिनी निसी। हे तु जान जगदीशु। राम राम रटि भोरू। किए कहिने बरम महेशु। राजा को राजद्वार नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनहु राम ही बेग बोलाई।
समाचार तब पूछहूँ आई, चलहूँ सुमंत्र राहु रुक जानी, लखी कुचाल की नहीं कछुरानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच बिकल मग परहीन पाऊ, राम ही बोल के ही कहराऊ। और धरी धीरज गयहूँ दुआरे, पूछहि सकल देखे मनु मारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वह द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे, समाधान करे सो सबही का, गयहूँ जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर की नहीं पिता समले का। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र जी वहां गए, जहाँ सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र जी को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। नेर के बदन कहूँ भूपे राजाई, रघुकुल दीप ही चलहूँ लेवाई। राम को बात सचिव संग जाई, देखे लोग जहते हैं बिल खाई। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वह रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लेवा चले। श्री रामचंद्र जी के मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी के लवाज में जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। जाई देखे रघुवंश मानी, नरपति ही निपट को साजू। सह में परहूँ लख सिंह नियहि, मनहूँ वृद्ध गजराजू। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत बुरी हालत में पड़े हैं। मानो सिंहनी ने देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो गए। सुकही आधार जा रही सब अंगू, मनहु दीन मनीहीन बुहांगू। सारो से समीप देखी के कई, मानहु मीच गरी गनी लेही। राजा के होठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा होवे। पास ही क्रोध से भरी के कई देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही होवे। करुणा में मृदुरा में स्वभाऊ, प्रथम देखे दुखु सुनाने काऊ। तदपि धीर धरी समहु बिचारी,
बचन में तारी। श्री रामचंद्र जी का सवाल स्वभाव कोमल और करुणा में है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी ना था, तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों में माता कैकेयी से यूं पूछा, मोहि कहूँ माते ताते दुख कारण, करही जतन जही होई निवारण। सुनहु राम सब कारण ऐहूं, राजहि तुम पर बहुत सुनहूं। हे माता, मुझे पिता के दुख का कारण कहो ताकि जिससे उसका निवारण किया जा सके, अर्थात दुख को दूर किया जा सके। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। दैनिक है नहीं मोहि दोहु बरदाना, मांगऊं जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनि बैहूं भूप और सोचू, छाड़ न सकहि तुम्हारे संकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत स्नेहु इत बचनु, उत संकट परहु नरेषु। सकहूं ते आयुष धरहूं, सिर मेटहूं कठिन कलेषु। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन कलेश को मिटा दो। निधे रख बैठ के हूं कटुवानी, सुनत कठिनता अति अंकुलानी। जीव कमान बचन सरनाना, मनहु महीप मृदलाक्ष समाना। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने की समान है। जन कठोर पनु धरे शरीरू, सिकहि धनुष विद्यावर वीरू। सब प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठि मनहु तनु धरे निठुराई। इस सारे साज समाज के साथ मानुष में कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा होवे। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठताई शरीर धारण किए हुए होवे। मन मुस्काहि भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु भाग्य विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वभाव की आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानव वाणी के भूषण ही थे। सोने जानी सोही सुतु बड़े भागी,
जो पित मात बचन अनुरागी, तन्य मात पित तोषी निहारा, दुर्लभ जानि सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़वागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्री जननी है, सारे संसार में दुर्लभ है। बोली रघुनाथ सरकार की जय हो। मित्रों, बंधुओं, आज रामायण पाठ के अयोध्या कांड में वाणी को इसी स्थान पर विराम देंगे और उमापति महादेव बालाजी महाराज राघवेंद्र सरकार से विनती करेंगे कि समस्त भारत राष्ट्र, समस्त विश्व में सभी जीव सुखी रहें, कोई दुखिया ना रहे। इसी के साथ 2 मिनट आप हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। वह अन्य किसी जानकारी हेतु आप हमारे मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आइए वाणी को विराम देने से पहले 2 मिनट हरि कीर्तन करेंगे और इसी के साथ आज रामायण पाठ में वाणी को इसी स्थान पर विराम देंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, जय रघुकुल नंदन जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 सिया राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीताराम सीताराम सीताराम, भजमन प्यारे सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, भजमन प्यारे राधे श्याम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय